हेलो दोस्तों, मैं राहुल जोशी गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम अक्टूबर माह की करंट अफेयर्स का भाग 3 कवर करेंगे और इसके बाद जो है आपको मैक्सिमम 2 वीडियो में जो है अक्टूबर माह की करंट अफेयर्स आपकी 2 सोर्स से कंप्लीट करा दी जाएगी। और अगर आप टोटल लेंथ वीडियो का देखोगे तो लगभग आपका मैक्सिमम 1.5 घंटा लगेगा और आपका पूरे महीना भर का करंट अफेयर्स बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और इतना मैं दावा करता हूं लगभग आपका 80 से 90% करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 सोर्स आपके करंट अफेयर्स के लिए बहुत हैं। 3 सोर्स पढ़ोगे तो उससे दिक्कत ये होगी कि आपके 2 सोर्स भी रिवाइज नहीं होंगे। ठीक है, और करंट अफेयर्स जो है पहले मैं बता चुका हूं कि ऐसा एक टॉपिक है जिसमें अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो 15 में से 13-14 क्वेश्चन भी सही आपके हो सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने आर्थिकी को कवर किया था और आर्थिकी का जो है कुछ पोर्शन इसमें छूटा हुआ था। ठीक, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला आपका है ग्लोबल संचालन समिति जो है उसको भारत ने ज्वाइन किया है। इसका जो उद्देश्य है यह है करप्शन से निपटना। तो क्वेश्चन आपका आ सकता है कि भारत ने हाल ही में ही ग्लोबल संचालन समिति को ज्वाइन किया है, इसका क्या उद्देश्य है। और ये भारत ने ज्वाइन किया है, जो सम्मेलन आपका बीजिंग में सम्मेलन हुआ था उसमें भारत को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट आपका है भारत जो है खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल हो गया है। ये खनिजों की सुरक्षा से संबंधित एक नेटवर्क है जिसकी अगुवाई अमेरिका कर रहा है। नेक्स्ट आपका है आर्थिकी। आर्थिकी में आपकी है 14वीं महारत्न कंपनी बनी है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा भारत की पहली महारत्न कंपनी कौन सी थी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका जो फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट है उसमें मुकेश अंबानी जो है पुनः जो है भारत के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। तीसरा आपका है भारत और मालदीव के बीच जो है एक रुपे कार्ड समझौता हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी रुपे कार्ड समझौते हुए आपके एग्जाम में आते हैं। उसके बाद भारत का जो है 13वां प्रमुख बंदरगाह जो है उद्घाटित हुआ है, इसका नाम है ICTP। और ये जो 13वां प्रमुख बंदरगाह है ये बन रहा है आपका ग्रेट निकोबार में। ठीक है, तो पूरा याद कीजिएगा, अंडमान निकोबार भी दे सकता है, खाली निकोबार भी दे सकता है, ग्रेट निकोबार भी दे सकता है। और गैलिथा खाड़ी में ये आपका बंदरगाह बना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजराइल जो है वो ADB का एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो है 69th मेंबर बन गया है। इजराइल वैसे भी चर्चा में है। इजराइल की सीमाएं जिन जिन देशों से लगती हैं उनको आप कवर कर लीजिएगा। UKSSC खासकर इस प्रकार के क्वेश्चन बना रहा है। ठीक, और जो 68वां सदस्य था इसका वो था नीयू। जैसे जो नेटो वाला जो क्वेश्चन था उसने 31 और 32 दोनों पूछे थे और वो नेटो वाला क्वेश्चन जो है बिहार PCS में भी इस बार रिपीट हुआ है। जो बिहार PCS का पेपर आज संपन्न हुआ है तो उसमें भी रिपीट हुआ है, तो उसको भी आप ध्यान रखना। तो इस प्रकार के सवाल जब भी करते हो तो एक ईयर पीछे का भी आप ध्यान रखना, कभी एग्जामिनर जो है पिछला भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो है भारत ने जो है IFC के साथ मिलकर, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के साथ मिलकर जो है एक ब्लू वित्त समझौता साइन किया है, जिसका उद्देश्य जो है समुद्री पारिस्थितिकी को बढ़ावा देना, समुद्री रिसोर्सेस को एक तरीके से समुद्री रिसोर्सेस से लाभ लेना और पारिस्थितिकी को बढ़ावा देना। तो इसको आप याद रखिएगा। और ये IFC का जो है पहला ब्लू निवेश है, तो याद रखिएगा। वैसे भी ब्लू इकोनॉमी जो है आपकी मत्स्य या समुद्र से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट आपकी है इंपॉर्टेंट नियुक्तियां। जापान के जो है नए प्रधानमंत्री याद कीजिएगा, शिगेरू इशिबा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, जो आपके महत्वपूर्ण भारत के पड़ोसी हैं। उनकी आपकी जो है पार्टी भी पूछी जाती है, तो इसका पार्टी का नाम भी याद कर लेना, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। नेक्स्ट आपके हैं मैक्सिको की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं क्लाउडिया शिनबाम। ठीक, इसको भी याद कर लीजिएगा। पूरा नाम नहीं भी याद होता तो पहला भी याद करोगे तो चल जाएगा। नेक्स्ट नेटो चर्चा में रहता है। नेटो के नए महासचिव बने हैं मार्क रूटे, ये नीदरलैंड से संबंधित है। पूरा याद कीजिएगा कि वो जो व्यक्ति हैं वो किस देश से संबंधित हैं। नेटो वैसे भी चर्चा में है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा नेटो का मुख्यालय और नेटो स्थापित कब हुआ था। नेक्स्ट आपका है वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं लुओंग कुयोंग। एक भी याद कर लोगे तो लुओंग भी याद कर लोगे, चल जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं नोएल टाटा। ठीक है, रतन टाटा के निधन के बाद इनको जो है टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के जो चेयरमैन बने हैं वो बने हैं TV नरेंद्रम। TV से याद रख लेना, आपको याद आसानी से हो जाएगा। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। भारत जो है ग्लोबल संचालन समिति में शामिल हो गया है, जिसका उद्देश्य है भ्रष्टाचार से निपटना। उसके बाद भारत जो है खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल हो गया है, ठीक, जो अमेरिका की अगुवाई में नेटवर्क था। उसके बाद आर्थिकी की बात करें तो 14वीं महारत्न कंपनी जो आपकी बनी है वो बनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। फोर्ब्स इंडिया की जो सूची है अमीरों की, उसमें भारत के सबसे जो अमीर व्यक्ति हैं फिर से बन गए हैं मुकेश अंबानी।
भारत मालदीव के बीच जो है रुपे कार्ड को लेकर समझौता हो गया है। नेक्स्ट आपका है 13वां प्रमुख बंदरगाह जो आपका है ICTP ग्रेट निकोबार में बना है, गैलिथा खाड़ी में। इजराइल जो है ADB का जो है नया मेंबर बना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ADB कब बना, ADB का मुख्यालय, और इसका जो 60th मेंबर है वो है नीम। उसके बाद आपका है अंतरराष्ट्रीय जो वित्त निगम है और भारत जो है इनके बीच ब्लू इकोनॉमी से संबंधित एक समझौता हुआ है। ये IFC का जो है पहला ब्लू निवेश है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद नियुक्तियां जो आपकी हैं, जापान के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो शिगेरू बने हैं। शिगेरू भी याद कर सकते हो या शेरू भी याद कर सकते हो, जैसे आपको एग्जाम में याद हो, या गेरू भी याद कर सकते हो, किसी भी तरीके से आपको याद हो जाए। उसके बाद नेटो के महासचिव बने हैं मार्क रूटे, नीदरलैंड से संबंधित हैं। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष नोएल टाटा, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए चेयरमैन है TV नरेंद्रम, और मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया शिनबाम, और वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं लुआंग हुआंग। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। हांगकांग और जो शंघाई कॉरपोरेशन है इसकी पहली महिला जो वित्त अधिकारी है ये बनी है पाम कौर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति पुबोबो सुबियांटो। ठीक है, हाल ही में इंडोनेशिया में जो है राष्ट्रपति के चुनाव, लोकसभा नहीं, असेंबली के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव जो हैं सभी चुनाव साथ हुए थे। तो ये भी बात भारत में भी उठी थी कि जब इंडोनेशिया जो है अपने सारे चुनावों को एक साथ करा सकता है तो हम जो है वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आपका है महत्वपूर्ण जो आपके मिशन और अभियान है। ठीक, पहला आपका है क्रूज भारत मिशन, ये मुंबई से स्टार्ट हुआ है, इसको याद रखिएगा, समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद है भारत जेन, ये आपका है साइबर भौतिकी से संबंधित, साइबर जो फिजिक्स है उससे संबंधित एक अभियान है। उसके बाद है हर घर दुर्गा अभियान, ये महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ है और ये लोकसभा अध्यक्ष जो है इन्होंने इसको स्टार्ट किया है, ओम बिरला ने। उसके बाद NEMO राष्ट्रीय तिलहन मिशन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, NMEO राष्ट्रीय तिलहन मिशन। इसका जो उद्देश्य है वो है 7 वर्षों में तिलहन उत्पादन में भारत को जो है नंबर 1 बनाना। इसके पश्चात जो है हमसफर नीति, ये नेशनल हाईवे से संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद ग्रामोदय योजना, ग्रामोदय योजना जो है उड़ीसा में माओवाद से निपटने के लिए एक योजना स्टार्ट की गई है। ठीक, उसके बाद है घोटालों से बचाव अभियान। ठीक है, ये केंद्र सरकार और मेटा द्वारा स्टार्ट किया गया। अभी उड़ीसा से मुझे ध्यान आया, एग्जाम में मुझे 2-3 चीजें इस बार जो BPSC का पेपर था उसमें 2-3 चीजें करंट अफेयर्स मुझे नहीं देखने को मिली। एक तो जो आपका डोनाल्ड ट्रंप को जो है जिस जगह पर इलेक्शन के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान गोली मारी गई थी, वो क्वेश्चन उसने पूछा है। तो ध्यान रखना, आपके लिए करंट अफेयर्स में अगर आप न्यूज वगैरह सुनते हो तो आपको वो सब सवाल जो है आसानी से आप कर सकते हो, हालांकि क्लास में मैंने वो करवाया था। उसके बाद जो हमास का कमांडर था उसको जब इजराइल ने एयर स्ट्राइक से मारा था उसने वो प्लेस भी पूछा है। और तीसरे टाइप का नया सवाल आज मुझे दिखा कि उसमें जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम नहीं पूछा है उसने पूछा है कि उड़ीसा के फला फला व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री नियुक्त हुए थे, वो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो किस विधानसभा सीट को जीत करके आए थे। तो ध्यान रखना, भी तीसरे प्रकार का सवाल बन रहा है। पहले क्या होता था, पहले जो आपके क्वेश्चन आते थे केवल मुख्यमंत्री पूछता था, फिर उसने चेंज किया उप मुख्यमंत्री पूछना, फिर वो चेंज किया उसने विधानसभा अध्यक्ष पूछना, उसके बाद उसने फिर चेंज किया, अब वो फिर उसने पूछा टोटल विधानसभा सीटें जहां जहां चुनाव आपके होते हैं, और अब वो पूछ रहा है कि नए जो मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं उन्होंने कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़ा था। तो एग्जाम, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या आपके रिसेंट में जो भी पेपर आपका हुआ है उसको आप ध्यान में रखो, उससे आपको बहुत मदद मिलती है। टेलीग्राम में मैंने आपको वो पेपर डाल दिया है, तो उसमें जो भी सवाल बिहार PCS को छोड़ करके आप हैं उन सारे सवालों को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट है आपके सम्मेलन। पहला सम्मेलन आपका है L69 और C10 सम्मेलन, ये आपका हुआ है न्यूयॉर्क में। जयशंकर जो आपके विदेश मंत्री हैं इन्होंने इसमें भाग लिया था। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट आसियान भारत ट्रैक साइबर वार्ता, ये आपकी भी है सिंगापुर में, 100 से साइबर 100 से सिंगापुर, याद रखिएगा। उसके बाद आयुष चिकित्सा यात्रा, ये आपकी है मुंबई से स्टार्ट हुई है। उसके बाद है प्रवासी परिचय जो है आपका रियाद सऊदी अरब से स्टार्ट हुआ है। उसके बाद आपका है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता सम्मेलन COP16, ध्यान रखना ये अलग है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता सम्मेलन COP16, ये आपका आयोजित हुआ है कोलंबिया के कैली में। और लास्ट आपका है अंतर्राष्ट्रीय यात्री कांग्रेस इटली के मिलान में। ठीक है, तो आप अगर इस प्रकार से करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से एग्जाम में याद होगा। वन लाइनर टाइप की करंट अफेयर्स पढ़ोगे, आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। ठीक है, तो पूरी कोशिश मेरी रहती है कि जितना भी आपकी 2 जो प्रतिष्ठित मैगजीन है उसका आपको बिल्कुल जो है सारांश इसमें दे दिया जाए, और आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आपका कितना समय बचेगा, आप करंट अफेयर्स का वैसे वीडियो देखोगे तो आपको आधा घंटा डेली का ही वैसे भी लग जाता होगा।
तो आपकी इसमें जो है अगर आप इस प्रकार की वीडियो इस प्रकार से आप करोगे तो आपका मैक्सिमम 1.5 घंटे में जो है पूरे मंथ की करंट अफेयर्स आपकी कवर हो जाएगी। और एक सूचना और है, लोअर पीसीएस के फॉर्म आपके आ चुके हैं। तैयारी जो है स्पीड से अब 4th गियर या 5th गियर में डाल दीजिए, क्योंकि सीटों की संख्या जो है 140 के लगभग रहने वाली थी और सीटों की संख्या जो है 113 है। ठीक है, तो कट ऑफ जो है पूरा का पूरा उछाल मारने की संभावना है और पूरा का पूरा जो खेल है इसमें प्री का खेल है। प्री जिसका रुका बहुत पछताएगा, इसलिए अभी से तैयारी अच्छे से कीजिएगा। 115, 112, 115, 110 से ऊपर आप कट ऑफ जब का टारगेट रखोगे तब आपका सिलेक्शन है। आरओ की परीक्षा में आप देख चुके हो कि कट ऑफ कितना तेज भागा था। इसमें आरओ से भी कम सीटें हैं, ऊपर से 10% आंदोलनकारियों का रिजर्वेशन भी है। तो थोड़ा सावधानी पूर्वक प्री को पूरा फोकस कीजिए। मैथ्स रीजनिंग में कोशिश कीजिए कि 35 से 40 के बीच स्कोर करो। और जीएस में जो है आप लगभग अभी आपके पास समय है, आप सभी सब्जेक्ट की हिस्ट्री को छोड़ करके घटना चक्र लगानी स्टार्ट कर दीजिए, जिनका सिलेबस हो चुका है। ठीक है, और लोअर पीसीएस के लिए जो है हमने मेंस का बैच भी स्टार्ट कर दिया है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम जो आपका चैनल है, हम कमेंट बॉक्स में जो पिन बॉक्स है उसमें उसको डाल देंगे, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है यूकेएसएससी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और बिल्कुल लोग जो आपका यूकेएसएससी है उसका लेटेस्ट पैटर्न को जो है उस पर ध्यान रखा गया है। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।